हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के साथ कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 27 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 27। बाबू यशोदानंदन का क्रियाक्रम हो गया, पर धूमधाम से नहीं। बाबू साहब ने मरते मरते ताकीद कर दी थी कि मृतक संस्कारों में धान का अवयव ना किया जाए। यदि कुछ धन जमा हो तो वह हिंदू सभा को दान दे दिया जाए। ऐसा ही किया गया। इसके तीसरे ही दिन चक्रधर का अहिल्या से विवाह हो गया। चक्रधर तो अभी कुछ दिन और टालना चाहते थे, लेकिन बागेश्वरी ने बड़ा आग्रह किया। पति रक्षा से वंचित होकर वह पराई कन्या की रक्षा का भार लेते हुए डरती थी। इस उपद्रव में उसे सत्संग कर दिया था। विवाह के कुछ धूमधाम नहीं हुई। हाँ, शहर के कई रईसों के कन्यादान में बड़ी बड़ी रकमें दी, और उसमें बड़ी रकम ख्वाजा साहब की थी। अहिल्या के विवाह के लिए उन्होंने 5,000 रुपये अलग कर रखे थे। यह सब कन्यादान में दे दिए। कई संस्थानों ने इस पर पुण्य का कर्म में अपनी उदारता का परिचय दिया। वैनस्ते में भूत नेताओं का बलिदान पाकर शांत हो गया। जिस दिन चक्रधर अहिल्या को विदा करके काशी चले, हजारों आदमी स्टेशन पर पहुंचे। बागेश्वरी को रोते रोते बुरा हाल था। जब अहिल्या आकर पालकी पर बैठी तो वह दुखिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। संसार उसकी आंखों में सोना हो गया। पति शोक में भी उसके जीवन का एक आधार रह गया था। अहिल्या के जाने पर वह सर्वदा निराधार हो गई। जी में आता था, अहिल्या को पकड़ लो। उसे कोई क्यों लिए जाता है? उस पर किसका अधिकार है? वह चाहती ही क्यों है? उससे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? क्या इतनी निष्ठुर हो गई है? वह इस शोक के आवेश में लपककर द्वार पर गई, और पालकी का पता नहीं था। तब वह द्वार पर बैठ गई। ऐसा जान पड़ा मानो चारों ओर शून्य, निस्तंभ, अंधकारमय शमशान है। मानो कहीं कुछ रहा ही नहीं। अहिल्या भी रो रही थी, लेकिन शोक से नहीं, वियोग में। वह घर छेड़ते हुए उसका हृदय फटा जाता था। प्राण देह से निकलकर घर से चिमट जाते और फिर छोड़ने के नाम ना लेते थे। एक एक वस्तु को देखकर मधुर स्मृतियों के समूह आंखों के सामने आ खड़े होते थे। बागेश्वरी की गर्दन में तो उसके कारपास इतने सुदृढ़ हो गए कि दूसरी स्त्री ने बड़ी मुश्किल से छुटाया, मानो जीव देह से उसे चिमटा हो। मरणासन रोगी भी अपने विलास की स्मृतियों में इतने तृषित, इतने नैराश्यपूर्ण नेत्रों से ना देखता होगा। घर से निकलकर उसकी वही दशा हो रही थी जो किसी नवजात पक्षी के घोंसले से निकलकर होती है। लेकिन चक्रधर के सामने एक दूसरी ही समस्या उपस्थित हो रही थी। वह घर तो जा रहे थे, पर उस घर के द्वार बंद थे। उस द्वार में के हृदय की गाढ़ के भी सुदृढ़ तले पड़े हुए थे, जिसके खुलने की तो क्या, टूटने की भी आशा न थी। नववधू के लिए हुए वर के हृदय में जो अभिलाषाएं, जो मृदु कल्पनाएं प्रदीप्त होती है, उसका यहाँ नाम भी न था। जिनकी जगह चिताओं का अंधकार छाया हुआ था। घर जाते थे पर नहीं जाते थे कि कहाँ जा रहा हूँ। पिता का क्रोध, माता का तिरस्कार, संबंधियों का अवहेलना, इन सभी शंकाओं के च्युत उद्यमित हो रहा था। सबसे विकट समस्या यह थी कि गाड़ी से उतरकर जाऊंगा कहाँ। मित्रों की कमी न थी, लेकिन स्त्री को लिए हुए किसी मित्र के घर जाने का ख्याल से ही लज्जा आती थी। अपनी तो चिंता न थी, वह इन सभी बाधाओं को सह सकते थे, लेकिन अहिल्या उनको कैसे सहन करेगी? उनका कोमल हृदय इन आघातों से टूट जाएगा। उन्होंने सोचा, मैं घर जाऊं ही क्यों ना प्रयाग में ही उतर पड़ूं और कोई मकान लेकर सबसे अलग रहूं। कुछ दिनों के बाद यदि घरवाले का क्रोध शांत हो गया तो चला जाऊंगा, नहीं तो प्रयाग ही सही। बेचारी अहिल्या जिस वक्त गाड़ी से उतरेगी तो मेरे साथ शहर की गलियों में मकान ढूंढते फिरेगी। उस वक्त उसे कितना दुख होगा। इन चिंताओं में उसकी मुख तुरदा इतनी मलिन हो गई कि अहिल्या ने उससे कुछ कहने के लिए उसकी ओर देखा तो चुप पड़ी। उसकी वियोग व्यथा अब शांत हो गई थी और हृदय की उल्लास में प्रभाव होने लगा था। लेकिन पति का उदास मुद्रा देखकर घबरा गई। बोली, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या अभी से मेरी फिक्र सवार हो गई? चक्रधर छिपते हुए कहा, नहीं तो। उदास क्यों होने लगा? यह उदास होने का समय है, यह आनंद मनाने का है। अहिल्या, यह तो आप अपने मुख से पूछे जो उदास हो रहे हैं।
चक्रधर ने हंसने की विलाप चेष्टा करके कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तो इतना खुश हूँ कि डरता हूँ लोग मुझे ओझा न समझने लगे। मगर चक्रधर जितना ही अपनी चिंता को छुपाने का प्रयत्न करते, उतना ही वह अपने प्रत्यक्ष होते जाते। जैसे दरिद्र अपनी साख चेष्टाएं और भी दरिद्र हो जाता है। अहिल्या ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी इच्छा है ना बताओ, लेकिन यही इसका आश्रय है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं। यह कहते कहते अहिल्या की आंखें सजल हो गई। चक्रधर ने अब जब्त न हो सका, उन्होंने संक्षेप से सारी बातें कह सुनाई और अंत में प्रयाग उतर जाने का प्रस्ताव किया। अहिल्या ने गर्व से कहा, अपना घर रखते प्रयाग क्यों उतरे? मैं घर चलूँगी। माता पिता का अपहरण का भय से कोई अपना घर नहीं छोड़ देता, वे कितने ही नाराज हो। है तो आपके माता पिता, हम लोगों में कितना ही अनुचित क्यों न हो, है तो उन्हीं के बालक। इस नाते को कौन तोड़ सकता है? आप इन चिंताओं को दिल से निकाल डालिए। चक्रधर निकालता तो चाहता हूँ, पर कहीं निकलती नहीं। बाबूजी यह तो आदर्शवाद पिता है, लेकिन उसके सामाजिक विचार इतने सघन हैं कि इसके धर्म स्थान भी नहीं। मुझे भय है कि मुझे घर में ना रहने देंगे। इसमें हजम ही क्या है कि हम लोग उतर पड़े और जब तक घर के लोग हमारा स्वागत करने को तैयार ना हो, यहीं पड़े रहें। अहिल्या, आपको कोई हर्ज ना मालूम होता है। मुझे तो आप माता पिता से अलग स्वर्ग में रहना भी अच्छा ना लगेगा। आखिर उनकी सेवा करने और अवसर मिलेगा। वे कितना ही रूठे, हमारा धर्म यही है कि उनका दमन ना छोड़े। बचपन से ही अपने स्वार्थ के लिए हम कभी माता पिता को अप्रशंसा का प्रभाव नहीं करते। मचल मचल कर उनकी गोद में बैठते हैं, मार खाते हैं, गुड़के जाते हैं, पर उनकी गला नहीं छोड़ते। तो अब उनकी सेवा करने के लिए सब उनकी अप्रशंसा से मुंह फैला लेना हमें शोभा नहीं देता। आप उनको प्रसन्न करने का भार मुझ पे छोड़ दें, मुझे विश्वास है कि उन्हें मना लूँगा। चक्रधर ने अहिल्या को गदगद नेत्रों से देखा और चुप हो रहे। रात को 10 बजते बजते गाड़ी बनारस पहुंची। अहिल्या ने आश्वासन देने पर भी चक्रधर बहुत चिंतित हो रहे थे। कैसे क्या होगा? कहीं पिताजी ने जाते ही जाते कुस्कड़ियाँ देने शुरू की और अहिल्या को न जाने घर से निकाल दिया तो डूब मरने की बात होगी। लेकिन उन्हें कितना आश्चर्य होगा जब उन्होंने मुंशी जी को 2 आदमियों के साथ स्टेशन पर उसकी राह देखते हुए पाया। पिता का इस असीम अपार अलौकिक वात्सल्य ने उन्होंने इतना पुलकित किया कि वह चाहकर पिता के पैरों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने दौड़कर छाती से लगा लिया और उनके सरधारा आंसुओं को रुमाल से पोंछते हुए सने कोमल शब्दों से बोले, कम से कम एक तार तो भेज देते। मैं किस गाड़ी से आ रहा हूँ खत तक ना लिखा। यहाँ बराबर 10 दिन से 2 बार स्टेशन पर दौड़ा आता हूँ और एक आदमी हरदम तुम्हारे इंतजार में बिठाए रहता हूँ कि जाने कब किस गाड़ी से आ जाओ। कहाँ है बहू? चलो उतार लाओ, बहू के साथ यही ठहरो। स्टेशन मास्टर से कहकर वेटिंग रूम खुलवा देता हूँ। मैं दौड़कर जरा काचे पाचे रोशनी सवारी का फिक्र करूँ। बहू का स्वागत तो करना होगा। यहाँ लोग क्या जानेंगे कि बहू आई है। वहाँ की बात और थी, यहाँ की बात और है। भाई बंधुओं के साथ रस्म रिवाज मनाना ही पड़ता है। यह कहकर मुंशी जी चक्रधर के साथ अहिल्या की गाड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। अहिल्या ने धीरे से उतर के उनके चरणों के सिर रख दिया। उनकी आंखों में श्रद्धा का आनंद के आंसू बहने लगे। मुंशी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और दोनों प्राणियों को वेटिंग रूम में बैठाकर बोले, किसी को अंदर मत आने देना। मैंने साहब से कह दिया है, मैं घंटे भर में लौट आऊँगा। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे एक तार न दे दिया। अब बेचारे यहाँ परदेसियों की तरह घंटों बैठी रहेगी। तुम्हारा कोई काम लड़कपन से खाली नहीं होता। रानी कई बार आ चुकी है, आज चलते चलते ताकीद कर गई है कि बाबूजी आ जाए तो मुझे खबर दीजिएगा। मैं स्टेशन पर उसका स्वागत करूँगी और बाबूजी के साथ आऊँगी। सोचो उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। चक्रधर ने दबी जुबान से कहा, उन्हें तो आप इस वक्त तकलीफ़ ना दीजिएगा और आपको भी धूमधाम करने के लिए तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं। सवेरे तो आप सबको मालूम हो ही जाएंगे। मुंशी जी ने लकड़ी संभालते हुए कहा, सुनती हो बहू, इसके बातें सवेरे लोग जान के क्या करेंगे? दुनिया क्या जानेगी कि बहू कब आई। मुंशी जी चले गए तो अहिल्या ने चक्रधर को आड़े हाथों लिया। ऐसे देवता पुरुष के साथ तुम अकरण
ही कितना अनर्थ कर रहे थे। मेरा तो जी चाहता है कि घंटों उनके चरणों में पड़ी रोया करूं। जगदह लज्जित हो गए। इतना प्रतिवाद तो ना किया, पर उनका मन कर रहा था इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए पिताजी कितना ही धूमधाम क्यों ना कर लें। घर में कोई ना कोई गुल खिलेगा जरूर। उन्हें यहाँ बैठते अनकुश मालूम होता था। सारी रात की बखेड़ा हो गया, शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा, घर पहुंचकर न जाने कितनी रस्में अदा करनी पड़ेगी, तब जाके कहाँ गला छूटेगा। सबसे ज़्यादा उलझन की बात यही थी कि कहीं मनोरमा भी राजसी ठाट बाट से ना पहुंचे। इस शोरगुल से फायदा ही क्या। मुंशी जी को गए अभी आधा घंटा भी ना हुआ था। मनोरमा कमरे के द्वार पे आकर खड़ी दिखाई दी। जगदर हासा चौंक पड़े और कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। मनोरमा के सामने ताकने की उसकी हिम्मत ना पड़ी, मानो कोई अपराध किया हो। मनोरमा ने उन्हें देखते ही कहा, बाबूजी, आप चुपके चुपके बहू को उठा लाएं और मुझे खबर भी ना दी। मुंशी जी ना कहते तो मुझे मालूम भी ना होता। आपने अपना घर बसाया, मेरे लिए भी कोई सौगात लाएं। जगदर ने मनोरमा की ओर लज्जित होकर देखा तो उसका मुंह उड़ा हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। इन नेत्रों में कितनी विनय थी, कितना वैराग्य, कितनी तृष्णा, कितना तिरस्कार। जगदर को उसका जवाब देने का कोई शब्द ना मिले। मनोरमा ने सिर झुकाकर फिर कहा, आपको मेरी सुधि ही नहीं रही होगी, सौगात कौन लाता। बहू से बातें करने में दूसरों की सुधि क्यों आती है। बहन, आप उतनी दूर क्यों खड़ी है, आइए आइए, आपसे गले तो मिल लूं। आपसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं। यह कहकर वह अहिल्या के पास गई और दोनों गले मिली। मनोरमा ने रुमाल को एक चढ़ाऊ कंगन निकालकर अहिल्या के हाथ में पहना दिया और छत की ओर ताकने लगी। जैसे एकाएक कई बात याद आ गई, सहसा उसकी दृष्टि आईने पे जा पड़ी। अहिल्या का रूप चंद्र सबसे संपूर्ण कलाओं के साथ उसकी प्रतिबिंबित हो रहा था। मनोरमा उसे देखकर अवाक हो गई। मालूम हो रहा था किसी देवता का आशीर्वाद मूर्तिमान होकर आकाश से उतर आया है। उसकी सरल शांत शीतल छवि के सामने उसका विशाल सौंदर्य ऐसा मालूम होता था मानव कुटी के सामने कोई भवन खड़ा हो। वह उन्नत भवन इस समय शांति कुटी के सामने झुक गया। भवन सुना था, कुटी में एक आत्मा शयन कर रही थी। इतने में अहिल्या ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और पान इलायची देते हुए बोली, आपको मेरे कारण बड़ी तकलीफ हुई। यह आपके आराम करने का समय था। मैं जानती थी कि आप आएंगी, तो यहाँ किसी दूसरे वक्त। जगदर मौका देखकर बाहर चले गए। उनके रहने से दोनों ही में संकोच होता, बल्कि तीनों चुप रहते। मनोरमा ने सूचित नेत्रों से अहिल्या को देखकर कहा, नहीं बहन, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मैं तो यूँ इसे भी 12:01 से पहले नहीं सोती। तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। मैंने अपने मन में तुम्हारी जो कल्पना की थी, तुम ठीक वैसी ही निकली। तुम ऐसी ना होती तो बाबूजी तुम पर क्यों रिश्ते। अहिल्या, तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुम्हारी जैसी भाग्यशाली स्त्रियां बहुत कम होगी। तुम्हारा पति मनुष्यों के रत्न है, सर्वदा निर्दोष एवं सर्वदा निष्कलंक। अहिल्या पति पर संसद से गर्व उत्तंत होकर बोली, आपके लिए कोई सौगात तो नहीं लाए। मनोरमा, मेरे लिए सब तुमसे बढ़ के और क्या सौगात लाते। मैं संसार में अकेली थी, तुम्हें पाकर दुकेली हो जाऊंगी। मंगला से मैंने प्रेम नहीं बढ़ाया, कल को वह पराए घर चली जाएगी, कौन उसके नाम पर बैठकर रोता। तुम कहीं ना जाओगी, तुम्हें सहेली बनाने में कोई खटका नहीं। आज से तुम मेरी सहेली हो। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हम और तुम चिरकाल तक स्नेह से बंधन में बंधे रहें। अहिल्या, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। आपके शील स्वभाव की चर्चा करते उसके जमान न थकती। मनोरमा ने उत्सुक होकर पूछा, सच मेरी चर्चा भी करते हैं। अहिल्या बराबर बात बात पे आपका जिक्र करने लगते हैं। मैं नहीं जानती कि आपकी वह कौन सी आज्ञा है जिसे वह टाल सके। इतने में बाजों को धू धू पोंपो सुनाई दी। मुंशी जी बारात जमाए चले आ रहे थे। सामान तो पहले ही जमा कर रखे थे, जाकर ले आना था। पटाखे, बाजों की 3-4 चौकियाँ, कई सवारी गाड़ियाँ, 2 हाथी, दर्जनों घोड़े, एक सुंदर सुखपाल, ये सब स्टेशन के सामने आ पहुँचे। अहिल्या के हृदय में आनंद की तरंगें उठ रही थी। उनकी जिन बातों को सपने में भी आशा न की थी, वे सब पूरी हुई जाती थी।
कभी उसका स्वागत इस ठाट से होगा, कभी एक बड़ी रानी उसकी सहेली बनेगी, कभी उसका इतना आदर सम्मान होगा, इससे कल्पना भी ना की थी। मनोरमा ने धीरे धीरे ले जाकर सुखपाल को बिठा दिया। बारात चली। चक्रधर एक सुरंग घोड़े पर सवार थे। एक क्षण में सन्नाटा हो गया, लेकिन मनोरमा अभी तक मोटर के पास खड़ी थी, मानो रास्ता भूल गई हो। इसी के साथ हमारा 37वां अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 28 कवर करेंगे।